हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चों होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसी का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के विषय में परिचय प्राप्त करते हैं कि बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है। ये सब्जेक्ट बच्चों कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और ये सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी ये सब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन दैट डज समथिंग। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें बच्चों, राम ईट्स राइस। ओके, इसमें राम आपका नाउन है। ओके, इसी तरह से सब्जेक्ट जब आप वाक्य में लिख लेते हैं बच्चों, इसके बाद में आप वर्ब लिखते हैं। ओके, वर्ब क्या होता है? वर्ब की डिफिनीशन देखें आप, द वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन ऑकरेंस ETC। ओके, यानी वर्ब वह शब्द होता है जो किसी एक्शन को अथवा किसी घटना को बताता है। या आप बहुत साधारण सेंटेंस में आप इसे कह सकते हैं, एन एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ओके, एग्जाम्पल देखें, राम ईट्स राइस। इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो ईट्स है आपका वर्ब है। ओके, और जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब के बाद बच्चों जो आपके सेंटेंस में अगला वर्ड आता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब। ओके, द फंक्शन एज नाउन और प्रोनाउन। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति अथवा कोई वस्तु होता है जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़ता है, यानी एक्शन सब्जेक्ट जो कार्य करेगा उसका असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यानी द फंक्शन और उनका जो फंक्शन होगा, उनका फंक्शन नाउन और प्रोनाउन के रूप में होता है। ओके बच्चों, वन कैन रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग क्वेश्चन एंड व्हाट एंड whom एंड देन द रिजल्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, यानी अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना है तो उस सेंटेंस में आप बच्चों whom लगाइए या व्हाट लगाइए। ओके, whom लगाकर या व्हाट लगाकर अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आंसर में जो प्राप्त होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखें, राम ईट्स राइस। यहाँ पर बच्चों राइस आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है, तो उसके आंसर में आएगा बच्चों राइस। तो इस प्रकार से राइस ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों वर्ड ऑर्डर पर, यानी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं उसको आप स्टडी कर लीजिए। और यदि आपने उसको ना पढ़ा हो तो रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर ये बहुत शुरुआत में ही अपलोड किया गया था, उसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़कर आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम SVO भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जॉन ईट्स राइस, दे प्ले फुटबॉल। इसमें जॉन सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब्स है और राइस आपका ऑब्जेक्ट है। लाइकवाइज दे प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस में भी दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और बच्चों फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, आइए कुछ सम बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस हम पढ़ते हैं। बेसिक पैटर्न में फर्स्ट है, आप देखें बच्चों, सेंटेंस आप देखेंगे तो कहीं आपको सब्जेक्ट और वर्ब ही मिलेगा, यानी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखें, जॉन ईट्स दे प्ले, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। ओके, यानी SVO होगा। जॉन ईट्स राइस, दे प्ले फुटबॉल, इसमें आप देखें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों दिया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। बच्चों सेंटेंस का जो मेरा स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। कैसे? आप एग्जाम्पल देखें, जॉन इज हंगरी, तो जॉन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और हंगरी आपका एडजेक्टिव है। ओके बच्चों, ही इज मैड, वह पागल है, ही सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, मैड आपका एडजेक्टिव है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप देखें बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब, यानी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है
कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एडवर्ब हो। आप एग्जाम्पल देखें, राम इज हियर, राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और हियर आपका एडवर्ब है। लाइकवाइज बच्चों दूसरे सेंटेंस में स्लोली एडवर्ब है, वॉक्स आपका वर्ब है और ही आपका सब्जेक्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ हम सेंटेंस, फिफ्थ काइंड का सेंटेंस देखते हैं जो इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब होगा और नाउन होगा। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, दे आर प्लेयर्स, इसमें दे सब्जेक्ट है, हम किसके विषय में बात करते हैं, दे के विषय में बात करते हैं। ओके, इसलिए सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और प्लेयर्स आपका बच्चों नाउन है। राम इज ए म्यूजिशियन, इसमें राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये म्यूजिशियन आपका नाउन है। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों वो है इम्परेटिव सेंटेंस का, जिसको हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ये बच्चों MB फर्स्ट से स्टार्ट होता है और ये सेंटेंस निगेटिव होगा तो डोंट लगा करके हम इसको बनाते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस बच्चों MB फर्स्ट से स्टार्ट होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है यानी आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है तो केवल वर्ब ही लिखते हैं। जैसे ओपन द डोर, इसमें ओपन वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह गो होम एट वंस, इसमें गो आपका वर्ब है, होम आपका ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद करना ज़रूरी है, जैसे फ्यू अदर थिंग्स टू बी रिमेंबर। आपको एडजेक्टिव क्या है बच्चों, एडजेक्टिव कैन प्लेस बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब और आफ्टर इट इज़ सेपरेटेड बाई वर्ब। बच्चों जो नाउन होता है उसको हम उसके पहले जो हम शब्द यूज करते हैं वो एडजेक्टिव होता है, यानी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले करते हैं। अथवा जब हम वर्ब से हटा करके, वर्ब से सेपरेट करके उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में हार्ड वर्किंग आपका सब एडजेक्टिव है, मैन आपका सब्जेक्ट है जो नाउन है। इसी तरह इसमें ही प्रोनाउन है और इज आपका बच्चों वर्ब है, उससे सेपरेट लेजी आपका एडजेक्टिव है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ए कंपाउंड सब्जेक्ट रिक्वायर्स 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। बच्चों जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं। जैसे देखिए नेमार एंड रोनाल्डो प्लेड फुटबॉल, इसमें एंड से 2 सब्जेक्ट को नेमार और रोनाल्डो को जोड़ दिया गया है, इसलिए बच्चों ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों कंपाउंड प्रेडिकेट पढ़ते हैं बच्चों। कंपाउंड प्रेडिकेट में बच्चों आप क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट इंक्लूड्स 2 और मोर प्रेडिकेट्स, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रेडिकेट होते हैं। ओके बच्चों, तो आप सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट्स लर्नड एंड रोट, इसमें बच्चों लर्नड एंड रोट ये आपका प्रेडिकेट है और द स्टूडेंट सब्जेक्ट है। लर्नेड ये आपका वर्ब है, एंड से लगा करके रोट के साथ जोड़ा गया है, इसलिए बच्चों ये आपका कंपाउंड प्रेडिकेट है या यू कैन से कंपाउंड वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब बच्चों संयुक्त वाक्य। इस कंपाउंड सेंटेंस में बच्चों जो है आपको 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट मिलेंगे और प्रेडिकेट मिलेंगे। ओके, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस इंक्लूड्स मोर देन 1 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखें, द टीचर रेड एंड द स्टूडेंट्स लिसन। यहाँ देखें द टीचर इसमें सब्जेक्ट है और दूसरे में द स्टूडेंट सब्जेक्ट है। रेड इसमें प्रेडिकेट है दूसरे और इसमें लिसन प्रेडिकेट है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट क्लास। एन इंडिपेंडेंट क्लास को कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, स्वतंत्र क्लास आप कहते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, क्लास का मतलब उपवाक्य। बच्चों ये सेंटेंस में अपना अकेले स्टैंड कर जाता है। ओके, जैसे बी विजिटेड आगरा इन अक्टूबर, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लाइकवाइज आई विल टेल हर अबाउट द पेपर पैटर्न, इसमें भी बच्चों ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें इंडिपेंडेंट क्लास प्रयोग किया गया है। ओके, आइए बच्चों हम 6th पढ़ते हैं। ए सबऑर्डिनेट क्लास कंटेन्स बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। ओके बच्चों, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है बच्चों, वो सबऑर्डिनेट क्लास आपका इसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, लेकिन ये अपने आप में अकेले स्टैंड नहीं कर पाता है। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल देखें, ही इज़ बाइंग ए शर्ट, वह एक शर्ट खरीद रहा है। ओके, यानी ये अपने आप में अकेले स्टैंड नहीं कर पाता है। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल देखें, ही इज़ बाइंग ए शर्ट, वह एक शर्ट खरीद रहा है। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल देखें, ही इज़ बाइंग ए शर्ट, वह एक शर्ट खरीद रहा है। ओके,
और इसी तरह आई मेट ए बॉय हु हेल्प्ड मी, मैं एक लड़के से मिला जिसने मेरी मदद की। और इसी तरह ये फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही इज़ बाइंग ए शर्ट। यहाँ देखें ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, ओके, और बाइंग वर्ब हो गया। वैसे इसमें एक जुड़ा शब्द है व्हिच कंजक्शन से, व्हिच लुक्स नाइस, इसमें व्हिच आया बच्चों शर्ट के लिए आया है, ओके। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब बच्चों संयुक्त वाक्य, लेकिन ये वाक्य आपका कंपाउंड ना होकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन बीइंग एक्टेड ऑन बाय द वर्ब। बच्चों आप जब आप पढ़ेंगे तो वाक्य में आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पार्ट्स जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप ऑब्जेक्ट भी पढ़े होंगे। और ऑब्जेक्ट में बच्चों आप पढ़े होंगे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ओके, दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ओके बच्चों। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो निर्जीव कोई वस्तु होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह कोई सजीव होता है। जैसे देखें यहाँ एडम ईट्स राइस, इसमें राइस आपका बच्चों नाउन है और वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और निर्जीव है, तो ये बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा बच्चों आप देखें जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है और इसके ऊपर इनडायरेक्टली वर्ब का इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही गेव द प्रेजेंट टू मी, उसने मुझे उपहार दिया। अब इसमें देखें बच्चों ये द प्रेजेंट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी आपका बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके बच्चों। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, ही गेव मी द प्रेजेंट। अगर इस तरह मैं सेंटेंस लिख दूं बच्चों तो टू का इसमें लोप हो जाता है, ओके बच्चों। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले बच्चों मुझको टू या फार लगाना आवश्यक होता है, ओके। जैसे आप देखें वी कैन राइट दिस सेंटेंस विदाउट टू, लाइक ही गेव मी द प्रेजेंट। सम वर्ड्स में हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सम में नॉट हैव। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन कनेक्टेड बाय वर्ड्स सच एज टू, एट या टूवर्ड्स। जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट से, टू से या फार से, एट से अथवा टूवर्ड्स से आपस में जुड़ता है, ओके बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ओके बच्चों। इन वॉइस चेंज द सब्जेक्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स ए सब्जेक्ट। बच्चों ये आपका वॉइस है जिसे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित वीडियो हमारे चैनल रूपमार्य एजुकेशन फॉर यू पर अपलोड है, आप उसे सर्च करके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है, ओके बच्चों। तो पैसिव वॉइस में बच्चों हम क्या करते, एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब के बाद में बच्चों बाई लगा करके पास्ट पार्टिसिपल लगा देते हैं, ओके। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखें, राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव बनाते हैं तो राम वाज किल्ड बाई, सॉरी बच्चों, रावणा वाज किल्ड बाई राम। इसमें रावणा जो वहाँ ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया और राम जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। किल्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, इन सिंपल सेंटेंसेस वी कैन यूज ए कामा एट द प्लेस ऑफ कंजक्शन, ओके बच्चों। जब सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं तब ऐसे में वाक्य को जोड़ने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे निक लिव्स इन लंदन इज ए केमिस्ट। निक जो लंदन में रहता है वह एक केमिस्ट है, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों विभिन्न तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पढ़ चुके हैं। आइए हम एक एक्सरसाइज करते हैं और बच्चों इस एक्सरसाइज में वर्ड्स को डिसऑर्डर में लिखा गया है, यानी राइट ऑर्डर में नहीं है, ये जम्बुल्ड हैं, अव्यवस्थित हैं। इनको आपको व्यवस्थित करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। जैसे बच्चों देखें, हु वर्क्स ए स्टूडेंट श्योरली सक्सीड हार्ड वर्क, ओके बच्चों। तो ए स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड
श्योरली विल सक्सीड। ओके बच्चों, आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, आप इसे एक बार फिर से सुन लें। ए स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल श्योरली सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, लर्नेड मैन ऑलवेज जुडिशियस आर नॉट। तो यहाँ सब्जेक्ट बच्चों सबसे पहले लिखिए लर्नेड मैन, इसके बाद वर्ब लिखिए आर नॉट ऑलवेज जुडिशियस। नेक्स्ट है बच्चों, रिमेंबर गॉड ओनली इन डिस्ट्रेस सम पीपुल। सम पीपुल को सब्जेक्ट कर लीजिए, तो इसके बाद वर्ब लगाइए, तो सम पीपुल रिमेंबर गॉड ओनली इन डिस्ट्रेस। इसी तरह से बच्चों आपका जो फोर्थ सेंटेंस है, देखिए फोर्थ सेंटेंस में चिल्ड्रन हैड कुड प्ले नो प्लेस द पुअर वेयर दे प्ले। तो इसमें आप पहले बच्चों आप सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट लेंगे द पुअर चिल्ड्रन, द पुअर लीजिए, इसके बाद चिल्ड्रन हैड नो प्लेस वेयर दे कुड प्ले, आपका सेंटेंस बन जाएगा राइट ऑर्डर में। इसी तरह से बच्चों आपका पांचवा सेंटेंस है ही इज़ दैन एनी ऑफ नॉट मोर एफिशिएंट हिज कॉलीग्स। तो इसमें सब्जेक्ट लगाइए बच्चों, तो ही इज़ नॉट मोर एफिशिएंट दैन एनी ऑफ हिज कॉलीग्स। ओके बच्चों, इसी तरह से आप बच्चों सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, द बॉय कुड नॉट क्लाइंब अप was so tiny that he the tree। तो बच्चों आप लिखें कि the boy was so tiny that he could not climb up the tree, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरह से आपका सेवंथ सेंटेंस है बच्चों, जिसमें लिखा है होम इज। होम इज लिखा है तो बच्चों होम सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। होम इज वेयर द चाइल्ड फर्स्ट लेसन द फर्स्ट स्कूल लर्न्स इज। ओके बच्चों, तो बच्चों आप बनाएंगे इसे, होम इज द फर्स्ट स्कूल वेयर द चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, कार्डामोम इज ऑफ स्पाइसेस बी द क्वीन कंसीडर टू बी। ये आठवां सेंटेंस है बच्चों आपका, तो आप बनाएंगे कार्डामोम इज कंसीडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। एंड नाइन्थ सेंटेंस है बच्चों, विलियम शेक्सपियर फेमस ड्रामाटिस्ट इज़ द मोस्ट इन द वर्ल्ड। आप बच्चों इसे लिखिए, पहले सब्जेक्ट विलियम शेक्सपियर, इसके बाद इज़ द मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड एंड द लास्ट सेंटेंस। ओके बच्चों, आपका लास्ट सेंटेंस है सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया इज़ द इन द वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री। इसमें आप बच्चों सब्जेक्ट लीजिए, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये वीडियो ख़त्म हुआ, और अगर आप चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।